जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए, रूट में 88 प्लस रूट में 88 प्लस रूट में 88, ठीक है ना। डॉट 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 बराबर इसका सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा। देखिए, हम ऐसे सवालों को आपको सिर्फ एक लाइन में बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आप लोग ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए अपने चैनल पे आप लोग बने रहिए। दोस्तों, एक बात और, यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। देखिए, करना क्या है, यहाँ पर कह रहा है, देखिए, 1 2 3 तीन क्वेश्चन लिए हैं, तीनों एकदम एक ही लाइन में हम समझा देंगे आपको, ठीक है। देखिए, करना क्या है, यहाँ पर क्या है ना, जब इस तरह जब प्रश्न आ जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 88 दिया हुआ है, ठीक, जो 88 जो दिया गया है, इस 88 का आप डिवाइड, मतलब इसको आप ऐसे तोड़िए ताकि इसका जो अंतर हो कितना हो, 3 3 का हो। जो यहाँ पे 3 दिया है, इसका जो अंतर हो 3 3 का हो, ठीक है ना। अब देखिए, आप 88 को जब तोड़ेंगे आप दो भागों में, ठीक है ना, और इसका अंतर 3 3 मिले, ऐसे अंकों में तोड़ना है। तो यहाँ पे तोड़िए इसको, 11/88, 11 का गुणा जब आप करेंगे इसमें तो आप हो जाएगा कितना, 88 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसमें जो अंतर हुआ कितना हुआ, अंतर जो आपको मिला कितना मिला, 3 मिला, ठीक है ना। तो हमको वही खोजना था कि ऐसे इसको तोड़े ताकि जो अंतर मिले कितना मिले, 3 मिले। अब हमारा लग गया है। अब देखिए, जब अंतर हमारा 3 मिल गया तो इसको करना क्या है, यहाँ पे जो बड़ा वाला जो अंक है, ठीक है ना, इसको प्लस वाले लिखेंगे, ठीक है ना। जो यहाँ पे 11 जो दिया हुआ है, इसको हम प्लस वाले लिखेंगे। जब बड़ा वाला अंक आ जाएगा तो प्लस के साथ इसको हम प्लस वाले लिख देंगे। तो यहाँ पे जो इसका मान आ गया कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है ना। और यही चीज यहाँ पे दिया हो, ठीक है ना, लेकिन ये माइनस में हो, तो इसमें जो छोटा वाला जो अंक रहता है इसको हम लिखते हैं किसमें, माइनस में लिखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। ऐसे में इसको बना लेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए, अब इसी से ही हमारा यह भी सॉल्व हो जाएगा, इसी से हमारा यह भी सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है, कह रहा है यदि x बराबर इतना हो, ठीक है ना, यदि x बराबर इतना हो और y बराबर इतना हो तो x माइनस वाई का मान होगा, ठीक है ना। तो हमको x का मान कितना मिलेगा मेरे भाई, 11 मिला है, तो 11 रख दीजिए यहाँ पे, माइनस y का मान कितना है, y 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों को तोड़े हैं हम, 11 8 तोड़े हैं ना, इसको घटा दीजिए, आपको जो मान मिला 8 मिला, ठीक है ना। 11 में से आप 8 घटाएंगे बच्चे, लेकिन आपका 2, ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक है ना गजब का ट्रिक। देखिए, x बराबर इतना है ना, तो इसी को हम सामने जब किए प्लस वाले को तो मिला हमारा 11, तो हम उसको रख दिए माइनस, और यहाँ पे जो y बराबर जो इतना दिया है ये माइनस का है, इसको जब हम सॉल्व किए तो हमको 8 मिला है। तो 11 में से आप 8 घटाएंगे बचेगा आपका 2। आई बात समझ में। ये मेरा ट्रिक है, आपको अच्छा लगा हो आप लोग इस चैनल को आप लोग लाइक और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए मेरे दोस्तों, 63 प्लस रूट में 2, फिर 63 प्लस रूट में 2, 63 फिर प्लस प्लस डॉट 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 बराबर इतना है, ठीक है ना, इतना। तो इसको सॉल्व करके बताना इसका मान कितना आएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, फिर वही काम यहाँ पे माइनस में दिया है, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है ना, माइनस में दिया हुआ है 63 है, 63 है, 63 है, फिर 2 2 2 फिर डॉट डॉट बराबर करके कितना आएगा, ठीक है ना। और तीसरा प्रश्न क्या करें, यदि x बराबर इतना हो और y बराबर इतना हो तो x माइनस वाई का मान होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताए हैं हम आपको, उसी से ये भी सवाल लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए, करना क्या है, इसमें क्या करना है, पिछले वाले में क्या था कि इसको ऐसे दो अंकों में तोड़ा जाए जिसका अंतर कितना हो, 3 हो, लेकिन इस बार जो दिया है 63 को, ठीक है ना, 63 को हम ऐसे अंकों में तोड़े जिसका अंतर जो कितना हो, 2 हो। इस बार कितना हो, 2 हो। आई बात समझ में, 2 हो। तो 63 को तोड़िए आप दो अंकों में, तो 9 7 63, 9 गुणे 7 आप जब करेंगे आपका 63 हो जाएगा। लेकिन जो इसका अंतर जो आएगा मेरे भाई, अंतर कितना मिलेगा आपको, 2 का मिलेगा, ठीक है ना। अंतर बराबर कितना है, 2 है। इतना जो बात क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो बड़ा वाला जो संख्या है इसको हम प्लस में रखते हैं, जो यहाँ पे जो बड़ा वाला संख्या है 9, इसको हम प्लस में रखेंगे, तो इसका जो मान आ गया कितना मेरे भाई, 9 आ गया, ठीक है ना। आया कि नहीं, आ गया। अब वही चीज फिर क्या रहा है, जो छोटा वाला जो मान है इसको हम माइनस में रखते हैं, किस में, माइनस में, तो हमारा जो आ गया यहाँ पे कितना, 7 आ गया, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया माइनस का। एक ही से हमारा ये दोनों बन गया, अब इसी से हमारा ये भी बन जाएगा। बनाएंगे कैसे, बने रहिए आप लोग। देखिए, कह रहा यदि x बराबर इतना हो, ठीक है ना, कह रहा यदि x बराबर प्लस वाला लिया है ना, यही लिया है, और इसको जब हम सॉल्व किए हैं तो इसका मान कितना है मेरे भाई, 9 आ गया है, ठीक। और कह रहा है y बराबर इतना हो, तो इतना जो मतलब यही, तो y बराबर इतना हो तो इसका मान कितना आया है,
इसका मान आया 7 हो तो x माइनस वाई का मान बताइए। तो कुछ करना नहीं है मेरे भाई, देखिए करना क्या है, x माइनस वाई लिखेंगे, x का मान कितना है 9 है और माइनस वाई का मान 7 है, घटाएंगे आपका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, है ना गजब का ट्रिक। इसी संख्या से हम इसका भी मान निकाल लिए हैं, प्लस वाले का भी माइनस वाले का, और अंतर भी निकाल लिए। ठीक है ना, इस तरह हम प्रश्नों को बनाएंगे। अभी देखिए, अभी और ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, अब देखिए मेरे साथियों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रूट में 72 प्लस रूट में 72 प्लस रूट में 72 प्लस, ठीक है ना, डॉट 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 बराबर इतना। ठीक है ना, फिर हमें 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस डॉट डॉट बराबर, ठीक है, प्लस वाला चिन्ह, मतलब क्या होगा। और ये तीसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, यदि x बराबर इतना हो और y बराबर इतना हो तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। ठीक है ना, अभी तक आप लोग क्या पढ़े, 2 का अंतर और 3 का अंतर यहाँ पे दिया था, लेकिन अब इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जहां पे जब कुछ नहीं दिया रहता है वहां पे हम 1 रखते हैं। अब जब यहाँ पे हम 1 मान लिए, यहाँ पे हम 1 मान लिए, ठीक है ना, इसका अंतर क्या है, 1 है, 1 है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, कह रहे 72 को आप ऐसे तोड़िए ताकि जो इसका अंतर हो कितने का हो, 1 का हो। देखिए 72, ठीक है ना, 72 को आप तोड़ेंगे जब 2 भागों में, तो 9 7 9 8 72, 9 8 72, ठीक है ना, इस तरह तोड़ दिए। अब इसका जो अंतर आया, इसका जो अंतर होगा कितना होगा भाई, 1 का होगा, अंतर बराबर इसका हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। ठीक, ये आपका अंतर हो गया। लेकिन जो आप तोड़े हैं, जो 9 8 72 गुणा करके जो तोड़े हैं इसको, आपका एक अंक आया कितना, 9 आ गया, और एक आया कितना, 8 आ गया। अभी हम बताए हैं जो बड़ा वाला होता है उसको हम प्लस में लिखते हैं, किसमें, प्लस में, और छोटा वाला जो होता है उसको हम माइनस में लिखते हैं। तो आपका जो यहाँ पे प्लस है ना, पूरा प्लस 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 का है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, तो आपका जो मान आ गया कितना गया, 9 आ गया। ठीक, और यहाँ पे माइनस का है, इसमें हम लिख देंगे क्या, 8 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी रुके रहिए, देखिए अभी इसी से हम इसको भी बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे कहना इतना बराबर इतना हो, मतलब x बराबर इतना हो, मतलब प्लस का पूरा दे दिया, ये पूरा मान दे दिया है यहाँ पे। ठीक, अब y बराबर यहाँ पे दे दिया है पूरा, माइनस का मान दे दिया है, ये वाला मान दे दिया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे तो पूछा है हो तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, तो इसको हम जब सॉल्व किए हैं मिला हमको 9, तो x के स्थान पे 9 हो गया, माइनस ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे x माइनस वाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान 9 हो गया, माइनस y का मान कितना है, 8 है। ठीक है ना, दोनों को जब घटाएंगे इसका मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे इसको हम बनाएंगे। देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न क्या है, कह रहा है रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2। ठीक है ना, इस तरह दिया है, 6 बार दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे गुणा है, सब गुणा रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, कह रहा है एक इनफाइनाइट, देखिए डॉट 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 इनफाइनाइट का मान होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब इस तरह दे देगा या इस तरह दे देगा, ठीक है ना, यहाँ पे इनफाइनाइट तक नहीं दिया है, डॉट डॉट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ तक डॉट डॉट दे दिया है। जब इस तरह प्रश्न देगा तो जो आपके रूट के जो अंदर होगा, ठीक है ना, उसी को हम रूट के बाहर एक बार लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक वह जा रहा है, जहां तक भी चला जाए उसको कोई लेना देना उससे नहीं है। तो रूट के अंदर जो हमारा जो मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रूट के बाहर उसको लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह प्रश्नों को हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या है, रूट में 3 रूट में 3 रूट में 3। जब यहाँ पे जो दिया है 1 2 3 4 5 6 बार दिया है, अब यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिया है, का मान होगा। जब इस तरह जब दे देगा तो यहाँ पे करना क्या है, देखेंगे ऐसे, देखिए 2 पे, ठीक है ना, कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, लिखेंगे पावर 6। ठीक है ना, अब इस 2 का गुणा जब हम 6 बार करेंगे तो इसका होगा कितना, 64 होगा। तो इसको जो हम करेंगे कितना, इसको जगह कितना, 64 हो जाएगा। आई बात समझे, इतना तो हो गया, इतना हम कर लेंगे। अब क्या है, ये 3 दिया है ना, देखिए 3 यहाँ पर भी है, पूरा 3 3 है, लेकिन यहाँ पे 3, ठीक है ना, 3 और पावर, देखिए यहाँ पे, ठीक है, हम 3 लिख दिए। अब 3 पे जो भी 64 दिया ना, 64 मतलब घटा के लिखेंगे, तो यहाँ पे यहाँ से जब घटाएंगे हो जाएगा 63, ठीक है ना, और बटे में कितना, 64। ठीक है ना, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे ही बना लेंगे। दोस्तों, यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो अपने इस YouTube चैनल को लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में इस चैनल को लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।